यार हम जो इंडियंस होते हैं ना, गोल्ड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इवन हमारी फैमिली में जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उससे हमारी फैमिली मेंबर्स इमोशनली कई बार अटैच्ड होते हैं। और ऐसे में अगर हमें उसी गोल्ड पे लोन लेने की सिचुएशन आ जाए तो हमें डेफिनेटली इसके बारे में बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो गोल्ड लोन लेने से पहले हमें जान लेनी चाहिए, जैसे कि आपके गोल्ड पे कितना तक का लोन आपको मिलने वाला है, जिसे कि LTV बोलते हैं, यानी लोन टू वैल्यू रेशियो। यानी करेंटली आपकी जो गोल्ड है उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसका कितना % तक का लोन आपको मिलता है। इसके अलावा आपके गोल्ड लोन पे कितने तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं, वो कौन से इंटरेस्ट रेट हैं मिनिमम जिस पे आपको लोन मिल सकता है, और किस जगह पे आपको कम से कम इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन मिल सकता है गोल्ड लोन, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसे बैंक्स के नाम बताएंगे, NBFC के नाम बताएंगे जहां से आप मुथूट फाइनेंस के अलावा भी गोल्ड लोन वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी सिचुएशन होती है जब बैंक आपके गोल्ड की नीलामी कर सकता है, उसे ऑक्शन पे लगा सकता है, बैंक कब आपको यहाँ पे नोटिस जारी करता है। साथ ही साथ इसके अलावा जितने भी इसके डिटेल्स हैं, इसका टेनर हो गया या इसके कई तरह के जो चार्जेस लगने वाले हैं, वो इन सब की डिटेल इस वीडियो में मैं आज आपको देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस की गोल्ड लोन की जो बेसिक डिटेल्स है उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो केवल मुथूट फाइनेंस की ही ऊपर लागू होने वाला है, बल्कि अदर जितने भी बैंक्स हैं या NBFC हैं जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं, उन सबका प्रोसेस लगभग सेम होता है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। केवल अगर चार्जेस को यहां पे छोड़ दें तो बाकी जो प्रोसेस होता है लगभग सेम होता है। मुथूट फाइनेंस मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का गोल्ड लोन आपको प्रोवाइड करता है यहां पे आपके गोल्ड के ऊपर। ये गोल्ड लोन जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम की अगर बात करें या इसके बीच के किसी गोल्ड लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर स्टेट में अलग अलग इस फाइनेंस कंपनी का स्कीम चलाया जाता है, जिनके इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हो सकते हैं, जिसके बारे में आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई स्कीम चूज करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं, जो प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे आपको आगे फॉलो करना होगा। इसका जो टेनर होने वाला है तो यहाँ पे मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम आप 12 मंथ तक के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज और कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो आपको 36 मंथ यानी कि 3 इयर्स तक के लिए भी गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बात करते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो की, यानी आपके गोल्ड की करंट जो मार्केट वैल्यू है उसका कितना % तक का लोन आपको मिलता है। यहां पे ये डिपेंड करता है कि आपकी गोल्ड की प्योरिटी कैसी है। जनरली 18 कैरेट से लेके 22 कैरेट तक का गोल्ड लोन के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। मुथूट फाइनेंस की कंडीशन में अगर 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो यहां पे जो इसका LTV रेशियो है वो 75% है, यानी कि आपकी गोल्ड की करंट जो मार्केट वैल्यू है उसका 75% तक का लोन आपको दिया जाता है। सपोज दैट कि आपकी गोल्ड की करंट मार्केट वैल्यू जो कि यहाँ पे 22 कैरेट का गोल्ड है वो है 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको उस 1 लाख रुपए का केवल 75% यानी 75,000 रुपीज आपको यहाँ पे लोन के रूप में दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेने के लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड पर्सन हो, फार्मर हो, आप किसी भी कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास गोल्ड होना चाहिए जो कि आपका अपना यहाँ पे होना चाहिए। अब बात करते हैं गोल्ड लोन के प्रोसेस की, यानी कि किस प्रोसेस के थ्रू आपको गोल्ड लोन जनरली मिलता है। तो यहाँ पे जो भी बैंक्स होते हैं, NBFC होते हैं, लगभग सभी का प्रोसेस सेम होता है। स्पेशली अगर मुथूट फाइनेंस की हम बात करें तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि आप यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वहां पे अपने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आप डालते हैं, अपनी गोल्ड की प्योरिटी को आप वहां पे अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ कितना आपका गोल्ड है वो गोल्ड का आप क्वांटिटी वहां पे डालते हैं, और आपके गोल्ड पे एस्टिमेटेड कितना तक का लोन मिल सकता है ये आपको वहां पे दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका फाइनल जो वैल्यू है वो आपकी गोल्ड की प्योरिटी को उस NBFC कंपनी के थ्रू चेक करने के बाद ही बताया जाएगा कि एक्चुअल में आपको कितना तक का लोन मिलने वाला है।
सपोज दैट अगर आपके आसपास मुथूट फाइनेंस का ब्रांच है या अगर किसी दूसरे एनबीएफसी या बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहां पे विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद से आप वहां पे अपनी लोन की रिक्वायरमेंट को बताते हैं, आपके गोल्ड को वैल्यूएट किया जाता है। जी हाँ, आपके गोल्ड का वैल्यूएशन होता है। जो भी मुथूट फाइनेंस के जो एम्प्लॉय होते हैं, एक्सपर्ट, या हो सकता है मुथूट फाइनेंस ने किसी गोल्ड स्मिथ यानी किसी सुनारे से यहाँ पे टाई अप कर रखा हो, उसको बुलाया जाता है और आपकी गोल्ड की जो प्योरिटी है उसको चेक किया जाता है और उसकी वैल्यू आपको बताई जाती है कि करंट मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, साथ ही साथ उस पर कितना तक का लोन आपको ऑफर किया जाएगा। इसके बाद से आपका जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। आपका जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे वो होता है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, यानी आपका एक एड्रेस प्रूफ और एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे लगता है। दैट्स ऑल। आपका वहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कराया जाता है, एक फॉर्म भरवाया जाता है, आप अपने गोल्ड को वहाँ पे दे देते हैं, जिसे बैंक या एनबीएफसी लेने के बाद से अपने वॉल्ट में यानी उसका जो सेफ लॉकर होता है उसमें एक पाउच में पैक करने के बाद से उसको सेफली रख दिया जाता है। आपको एक स्लिप दे दिया जाता है और साथ ही आपके लोन का जो अमाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में, जिसे आप फॉर्म भरते टाइम फिल करते हैं, जो एनबीएफसी कंपनी को देते हैं, उसी बैंक अकाउंट में लोन का अमाउंट आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपके पास जो स्लिप आपको मिलता है उस एनबीएफसी या बैंक के थ्रू आप उसे लेके सुरक्षित रखते हैं। जब भी आपको फर्दर ट्रांजैक्शन करने की जरूरत होती है, बैंक से कांटेक्ट करने की जरूरत होती है किसी भी रीजन से, तो आप वो स्लिप वहां पे दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं और उसी बेस पे आपको आगे का जो ट्रांजैक्शन है वहां पे कंप्लीट होता है। सपोज दैट आपको वहां पे कोई ईएमआई अपनी भरनी है लोन की, वहां पे आपको गोल्ड वापस लेना है, तो वो स्लिप आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। सपोज दैट अगर आपका स्लिप यहाँ पे गुम हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उस एनबीएफसी से, मुथूट फाइनेंस से दूसरा स्लिप यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपके कुछ चार्जेस लगते हैं। गोल्ड लोन का रीपेमेंट प्रोसेस जनरल लोन के तरह ही होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप चाहें तो अपने लोन को ईएमआई के रूप में पर मंथ विद इंटरेस्ट यहाँ पे करते रहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि नहीं, आपका जो गोल्ड लोन है तो मेन उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे आप यहाँ पे टेनर के खत्म होने के बाद अंत में पे करें। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप इस 1 लाख रुपए पे लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसे आप पर मंथ यहाँ पे करते रहते हैं और ये 1 लाख रुपया जो आपका बचा रहता है उसे आप सपोज दैट आपने अगर 12 मंथ के लिए लिया हुआ है तो 12 मंथ जैसे ही फिनिश होता है, एक ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट पे आप अपना 1 लाख रुपए का ये जो लोन है उसे पे कर देते हैं और आपको आपका गोल्ड वापस रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो पर मंथ इक्वली जो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है यानी ईएमआई के रूप में यहाँ पे अपना जो लोन का अमाउंट है उसे पे करते रहते हैं। जैसे ही आपका पूरा लोन यहाँ पे क्लियर होता है, आपका गोल्ड आपको वापस कर दिया जाता है। अब सपोज दैट अगर आप अपने गोल्ड लोन को टाइमली पे नहीं कर पाते हैं, उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है आपके गोल्ड के साथ? तो यहाँ पे एक जो ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट पे अगर आपका लोन का अमाउंट क्लियर नहीं होता है, अगर आप उसको रीपे नहीं करते हैं, तो आपके पास मुथूट फाइनेंस एक ऑर्डिनरी नोटिस भेजता है। जनरली आपके गोल्ड का जो भी टाइम होता है, जो ड्यू डेट होता है आपके गोल्ड लोन का, उसके 10 या 15 डेज के बाद से आपके पास पहली नोटिस आती है अगर आप पे नहीं करते हैं अपने लोन को। तो आपने अगर इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो ठीक आगे के 10 या 15 डेज में एक आपके पास सेकेंड नोटिस आती है, देन आपको इसी तरीके से एक थर्ड ऑर्डिनरी ही नोटिस आती है। अगर फर्स्ट 3 नोटिस के बाद भी आपने कोई जवाब नहीं दिया, अगर मुथूट फाइनेंस से आपने कांटेक्ट नहीं किया, तो फाइनली जो 4th नोटिस होता है वो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है। वो आपका एक तरीके से वार्निंग नोटिस होता है। आपको वहां पे मुथूट फाइनेंस से कांटेक्ट करना होता है और एटलीस्ट सपोज दैट अगर आप यहाँ पे अपना पूरा लोन का अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं तो आप मुथूट फाइनेंस से कांटेक्ट कीजिए, जो एटलीस्ट इसका इंटरेस्ट है उसे आप पे कर दीजिए और अपने गोल्ड लोन को आप आगे के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं। जी हाँ, सपोज दैट आपने 1 साल के लिए गोल्ड लोन लिया हुआ है, आपने टाइमली 1 साल यहाँ पे फिनिश होने के बाद से अपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट करते हैं मुथूट फाइनेंस से और आपसे मिनिमल कुछ चार्जेस लिए जाते हैं गोल्ड लोन को रिन्यू करने के लिए,
और उन चार्जेस के बेस पे आपका गोल्ड लोन आगे के लिए 1 साल के लिए और यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, या जो भी टाइम के लिए आपको बढ़वाना है अपना गोल्ड लोन आप वहाँ पे रिन्यू करा सकते हैं और इंटरेस्ट रेट अपना पे करते रहिए। लेकिन सपोज दैट अगर आपने 4th नोटिस का भी यहाँ पे जवाब नहीं दिया तो आपके पास एक फाइनल नोटिस आता है जो कि ऑक्शन नोटिस होता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जनरली अगर मुथूट फाइनेंस की हम बात करें तो यहाँ पे आपको फाइनल नोटिस दिया जाता है कि आपका जो गोल्ड है इस डेट को यहाँ पे ऑक्शन कर दिया जाएगा, यानी उसकी नीलामी कर दी जाएगी अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो। और इस तरीके से अगर आप फिर भी रिपे नहीं करते हैं तो आपके गोल्ड को नीलाम कर दिया जाता है, उसका ऑक्शन कर दिया जाता है और उससे जो पैसे मिलते हैं बैंक अपना लोन यहाँ पे ले लेता है। अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन पे लगने वाले कुछ स्पेसिफिक चार्जेस की। तो यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है मिनिमम 10.5% से लेके मैक्सिमम 22% तक, या कभी कभी इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कीम में गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप करेंटली किस स्टेट में हैं, आपके गोल्ड की प्योरिटी क्या है, साथ ही साथ अदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पूरा मिला के यहाँ पे मुथूट फाइनेंस डिसाइड करता है कि आपके गोल्ड लोन पे कितना % का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। तो आप जब भी यहाँ से गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन सामने से दिए जाएंगे। आप ये देखें कि जिस ऑप्शन का सबसे कम इंटरेस्ट रेट हो, यानी जिस स्कीम में सबसे कम इंटरेस्ट रेट लग रहा हो, आप उसी स्कीम के थ्रू गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करें यहाँ पे। इसके अलावा आपके लोन अमाउंट पे यहाँ सर्विस चार्ज लिया जाता है जिसको जनरली हम प्रोसेसिंग फी बोल सकते हैं, जो कि आपके लोन अमाउंट का यहाँ पे 0.25% से लेके 1% तक का हो सकता है। यानी सपोज दैट अगर आप 1 लाख रुपए का यहाँ पे गोल्ड लोन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 250 रुपीज से लेके 1000 तक का प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। यूँ बोलें कि यहाँ पे सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोन का आपका अकाउंट होता है उस अकाउंट पे भी पर पर्सन यानी पर अकाउंट आपको चार्ज देने पड़ते हैं, जो कि आपका 150 रुपीज से लेके यहाँ पे 1500 तक का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना लोन का अमाउंट यहाँ से ले रहे हैं। अगर कम लेते हैं तो आपका सर्विस चार्ज यहाँ पे कम हो जाता है, अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपका जो सर्विस चार्ज होता है यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ स्कीम पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से लोन की यहाँ पे स्कीम को चूज कर रहे हैं। आजकल जो बैंक्स हैं और NBFCs कंपनी हैं यहाँ पे गोल्ड लोन की होम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपको आपके घर पे आके गोल्ड लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो गोल्ड का वैल्यूएशन है आपके घर पे ही किया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ चार्जेज आपसे लेते हैं। जनरली अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप मुथूट फाइनेंस को चाहते हैं कि आपके घर पे आके आपके गोल्ड की वैल्यूएशन की जाए, आपको घर पे ही लोन प्रोवाइड कराया जाए, सारा का सारा प्रोसेस घर पे ही कंप्लीट कराया जाए, तो आपसे 500 का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे लिया जाता है। चलिए ये तो हो गई मुथूट फाइनेंस की बात। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बैंक्स की और अदर NBFC की जहां से अगर आप लोन लेना चाहें तो इससे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन वहां पे मिल सकता है। सबसे पहले आता है SBI, जहां पे आपको 8.65% से लेकर 9.75% तक का इंटरेस्ट रेट आपके गोल्ड लोन पे देना पड़ता है। इसके बाद से कैनरा आता है जहां पे आपका 9.60% का इंटरेस्ट रेट लगता है। PNB 8.1 से के 9.25 तक। आफ्टर दैट बैंक ऑफ बड़ौदा 9.15% से इसका इंटरेस्ट रेट आगे स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे 15% तक का जा सकता है। तो ये कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है HDFC, जहां पे आपको 11% से लेके 16% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है। कोटक 8% से लेकर 17%, एक्सिस बैंक 17% से इसका स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका 25% से भी ज़्यादा तक का इसका इंटरेस्ट रेट जा सकता है। ये जो इंटरेस्ट रेट हैं टाइम टू टाइम यहाँ पे रिवाइज होते रहते हैं, तो जब भी आप करेंटली अप्लाई करें आप उस टाइम का पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट रेट है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेफिनेटली पता कर लें। इसके अलावा अगर हम कुछ NBFCs की बात करें तो सबसे पहले आता है मुथूट फाइनेंस, जो कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 10.5% से लेके 22% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लग रहा है। आफ्टर दैट एक आता है आपका मनप्पुरम फाइनेंस, जो कि 9.9% से लेके 24% तक का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है आपके गोल्ड लोन के ऊपर। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखें तो सबसे कम जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जा रहा है यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं आप वहाँ पहले गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करें, वहाँ से आप 100% कोशिश करें कि आपको गोल्ड लोन मिल जाए। इसमें आपने देखा कि जो SBI है और PNB है उसका जो गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है।
इसके बाद से आप प्राइवेट बैंक्स के पास जा सकते हैं और वहां से भी अगर आपको गोल्ड लोन नहीं मिल पा रहा है तो फाइनली आप यहां पे एनबीएफसी के पास जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर कुछ भी यहां पे छूट गया है जिसको मैंने कवर नहीं किया है, जो क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।